दोस्तों, मेरा नाम हितेश गुप्ता है और आज हम इस चैप्टर 9 के चैप्टर नंबर 4 चैप्टर 9 साइंस में चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। और मैं इसका ये जैसा कि हमें पता है कि इस बार ये टर्म 2 के सिलेबस में भी है हमारा चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और इस चैप्टर का आज हम पूरा इसको हिंदी में भी इसका अर्थ समझेंगे इस चैप्टर का। तो आप देखिए मैं ठीक है। तो आज हम पहले इसमें पढ़ते हैं। इसमें एक शब्द जो है बार बार आता है हमारा, मैटर। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या है? मैटर हमारे आसपास कुछ भी है, क्या है, जैसे हम कहते हैं हमारे आसपास टेबल है ना, हमारे आसपास टीवी है, कंप्यूटर है, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। और हमारे कोई मनुष्य है, कोई लिविंग थिंग्स है, कोई पेड़ पौधे हैं, कोई मनुष्य है, कुछ भी हैं, ये हो गए लिविंग थिंग्स हो गए। यानी हमारे आसपास जितने भी हैं, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसे हम बोलते हैं मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इन चैप्टर थर्ड वी हैव लर्नड दैट वी हैव learned that atoms we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter। जैसा कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जो मैटर्स होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, एटम और मोलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि विभिन्न प्रकार के मैटर का अस्तित्व उस एटमों के कारण होता है जिससे कि वे बने होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज। तो इस क्वेश्चन अराइज होता है, हमारा नंबर 1 क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट मेक्स द एटम ऑफ द वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ द अनदर एलिमेंट। इसका क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि पहले ये क्वेश्चन उठता है हमारा कि किसी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग क्यों होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि एटम्स आर रियली इंडिविजुअल एज प्रपोज बाय द डाल्टन। तो क्या वाकई में एटम इंडिविजुअल है, यानी अविभाज्य है, यानी इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते जैसा कि साइंटिस्ट डाल्टन ने कहा था, या और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूट इनसाइड द एटम, या एटम के अंदर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। तो इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर में मिलेगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। We shall find out the answer of this question in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various model that have been proposed to explain these particles। कहने का अर्थ क्या अर्थ है कि इस अध्याय में उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम के अंदर के पार्टिकल्स और एटम के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे पता चलता है कि पार्टिकल्स एटम के अंदर किस प्रकार अरेंज रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके आगे, ए मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties। The elucidation of the structure of atom is based on a series of experiments। 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट के पास सबसे बड़ी चुनौती थी एटम के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाना। एटम्स के स्ट्रक्चर को अनेक एक्सपेरिमेंट के बेस पर समझाया गया है। One of the first indication that atoms was not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substance। एटम्स के इंडिविजुअल ना होने के इंडिकेशन में से एक इंडिकेशन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तथा डिफरेंट सब्सटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते पदार्थ, द्वारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अध्ययन से मिला। अब वो क्या मिला हमको, हम इसका आगे पढ़ेंगे इसमें कि
चार्ज पार्टिकल और इन मैटर। चार्ज पार्टिकल क्या होगा, पदार्थों में आवेशित कण, इसे बोला चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट वन एक्टिविटी। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी। क्या एक्टिविटी करी है, अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 4.1। पहली एक्टिविटी क्या है हमारी, पहली एक्टिविटी जो हमारी है वो है कॉम्ब ड्राई हेयर, डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। तो पहली जो हमने एक्टिविटी की, हमने एक्टिविटी ये करी कि हमने क्या किया, सूखे बालों पर एक कंघी करी और हमने क्या देखा, क्या कंघी जो होती है हमारी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को एक्सेस करती है। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हाँ, जो हमारा कंघा जो हम पहले हम जो सूखे बालों में जब हमने कंघा चलाया था, उसको जब हम किसी कागज़ के पास ले गए तो उसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट फिर हमने सेकंड एक्टिविटी क्या देखी, हमने देखी कि रब द ग्लास रोड विद ए सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रोड नियर एंड इन्फ्लेटेड बैलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। फिर हमने दूसरा क्या किया कि कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़ों पर रगड़ा और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाए। तो हमने देखा कि क्या होता है। तो इस प्रैक्टिकल से हुआ क्या, हम देखते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट से क्या हो रहा है हमारा। फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़ कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर they become electrically charged। कहने का क्या मतलब है कि इन एक्सपेरिमेंट से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत का आवेश आ जाता है। वेयर, तो क्वेश्चन हमारा क्या अराइज हुआ, हमारा एक क्वेश्चन इसमें से अराइज हुआ। क्वेश्चन ये रहा, वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज हमारा कहाँ से आया। दिस क्वेश्चन can be answered by answering that an atom is divisible and consists of charged particles। तो ये क्वेश्चन से क्या हुआ, ये चार्ज हमारे पास आया कहाँ से। तो इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि एटम डिविजिबल है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल से बना हुआ होता है। यानी अभी तक जो हम समझ रहे थे डाल्टन के हिसाब से कि एटम जो होता है वो क्या है, डिविजिबल नहीं है और उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। बट हमने यहाँ पे क्या देखा कि नहीं, एटम तो क्या, और हम क्या देख रहे हैं कि एटम तो क्या है, वो डिविजिबल है। तो मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। तो एटम में उपस्थित चार्ज पार्टिकल का पता लगाने के लिए कई साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। इट वॉज नोन बाई 1900 दैट द एटम वाज indivisible particles but contained at least one subatomic particles, the electron, identified the J.J. थॉमसन। 19वीं सेंचुरी तक यह जान लिया गया था कि एटम सिंपल और इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसका पता सर्वप्रथम साइंटिस्ट J.J. थॉमसन ने लगाया था। नेक्स्ट, even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक नए रेडिएशन की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। These ray were positively charged radiation which ultimately lead
टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। और इस पार्टिकल का चार्ज, तो हमने क्या देखा, ये जो जिसका नाम कैनाल रेज दिया था, ये रेज क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी, जिसके द्वारा दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि नहीं, एक पॉजिटिवली चार्ज भी इसमें कार्य कर रहा है। तो उन्होंने सर्च किया कि फिर ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है। तो इसी हमारे जो जो एजम्पशन था कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या, और इसी ने क्या किया, हमारे एक दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसे हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसे हमने बोला प्रोटॉन, इसकी खोज की। फर्दर देखते हैं आगे। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron. Its mass was approximately 2000 times as that of electron. It was given the name of proton. In general, an electron is repeated as small e p minus charge and a proton p plus charge. The mass of proton is taken as 1 unit and its charge is as plus 1. The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या कहा गया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में क्या किया गया कि कहने का मतलब ये है कि इन पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर किंतु विपरीत था। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनका मास इलेक्ट्रॉन के मास से अप्रोक्स लगभग 2000 टाइम्स अधिक होता है। यानी हमने क्या देखा कि जो ये दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज हमारा पार्टिकल है, इसका जो मास है, जो इलेक्ट्रॉन खोजी थी उसके मास से लगभग 2000 गुना है, और इसका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस के द्वारा और प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा हम दर्शाते हैं। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट और चार्ज +1 लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य और चार्ज -1 माना जाता है। क्यों माना जाता है नगण्य? क्योंकि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज था उस पर कितना उसका जो चार्ज था वो कितना था हमारा, उसका चार्ज था 2000 टाइम्स था, 2000 टाइम्स था। अगर हम कंपैरिजन करें कि किसी का वेट तो 1 kg है और किसी का 2000 kg है, तो 2000 कंपैरिजन में 1 kg क्या हुआ, बहुत कम हो गया। इसलिए हमने क्या कह दिया, हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास की तुलना में क्या है, नगण्य है। लेकिन अगर हम बात करें चार्ज की, तो हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो क्या है, -1 है, जबकि प्रोटॉन पर चार्ज क्या है हमारा, +1 है। बात समझ में आई? तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके। It seems that an atom was composed of proton and electron mutually balancing their charges. It also appeared that the proton were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be removed off but not proton. Now the big question was, what sort of structure did these particles of the atom form? We will find the answer of this question below. ऐसा माना गया कि एटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर चार्ज को बैलेंस करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन एटम के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बाहर निकाल सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आउटसाइड रहते हैं तो उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोटॉन सबसे इनसाइड वाले हिस्से में रहते हैं इसलिए उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। मान लीजिए यह तो हमारे क्या हो गया, प्रोटॉन हो गए इनसाइड में, और बाहर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये सबसे भीतरी भाग में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो बाहरी भाग में होते हैं। अब क्वेश्चन ये था, अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ। वो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब उससे पहले हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कोई क्वेश्चन आ गया हमारा